यदि आप पुरानी पेंशन से आच्छादित राजकीय शिक्षक एवं कर्मचारी हैं तो आपके लिए यह खबर बड़ी ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। देश भर के जितने भी राजकीय शिक्षक एवं कर्मचारी हैं उनकी मासिक वेतन से जो जीपीएफ की कटौती की जाती है, उस जीपीएफ की राशि पर एक वित्तीय वर्ष में जो ब्याज अभी तक हमें मिलता था वह टोटल टैक्स फ्री होता था। परंतु अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने 1962 के रूल्स में 25वां संशोधन कर दिया है, जिसके तहत एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जमा होने वाली जीपीएफ की राशि की लिमिट बांध दी गई है। यदि जीपीएफ की जमा राशि एक वित्तीय वर्ष में उस लिमिट को क्रॉस करती है तो जो क्रॉस करने वाली राशि है उस पर जो मिलने वाला ब्याज होगा वह इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएगा, अर्थात वह आपकी ग्रॉस सैलरी में जुड़ जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ओर से यह 15 फरवरी 2022 को लेटर रिलीज़ किया गया है। इसका सब्जेक्ट है कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स ऑन इंटरेस्ट ऑफ जीपीएफ रिकॉर्डिंग। तो जो हमने आपको एक लिमिट बताई थी एक वित्तीय वर्ष में, थ्रेशोल्ड लिमिट कहलाती है यह, कि यदि आप 5 लाख रुपए तक जीपीएफ में जमा करते हैं तो उस पर मिलने वाली जो ब्याज राशि है वह टोटल टैक्स फ्री होगी। परंतु जैसे ही यह लिमिट 5 लाख को क्रॉस करेगी तो 5 लाख से अधिक जितनी भी राशि आपकी जीपीएफ में जमा होगी एक वित्तीय वर्ष पे, उस पे जो आपको ब्याज मिलेगा वह टैक्स के दायरे में आएगा और वह आपकी सकल आय में जुड़ जाएगा। जो यह नया संशोधन किया गया है यह 1 अप्रैल 2022 से मान्य होगा, अर्थात इससे पहले जितनी भी आपकी जीपीएफ की राशि जमा रही होगी और उस पर जितना भी आपको ब्याज मिला होगा वह अभी तक टोटल टैक्स फ्री ही माना जाएगा। परंतु 1 अप्रैल 2022 से यह लिमिट बंद जाएगी। साथ ही जो आपका जीपीएफ अकाउंट मेंटेन होता था वह भी अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट कहलाएगा टैक्सेबल अकाउंट और दूसरा पार्ट कहलाएगा नॉन टैक्सेबल अकाउंट। तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि इस अकाउंट को किस प्रकार से हम मेंटेन करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के ईपीएफ के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट बांधी गई है वह 2.5 लाख रुपये है, जबकि राजकीय शिक्षक एवं कर्मचारियों की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वह 5 लाख रुपये है। अब हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में यदि आपकी जीपीएफ की राशि इस थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो ब्याज पर मिलने वाली वह कौन सी राशि होगी जो टैक्स के दायरे में आएगी और हमारी सकल आय में जुड़ जाएगी। यह हमने एक टेबल बनाई है, टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट की गणना हम किस प्रकार से करते हैं। इस टेबल के पहले कॉलम में सैलरी पीरियड दर्शाया गया है, दूसरे कॉलम में पेड इन मंथ दर्शाया गया है। जैसे मार्च 2021 की सैलरी जब अप्रैल 2021 में रिलीज हो जाती है तो माना किसी शिक्षक एवं कर्मचारी की जो जीपीएफ की मासिक कटौती है वह 55,000 रुपये प्रति माह है। तो इस 55,000 की राशि को हम मासिक कटौती के कॉलम में लिख देंगे। चौथा कॉलम आता है माह के अंत में संचयी योग, जो क्यूमुलेटिव अमाउंट होता है वह जुड़ता रहेगा इस माह के अंत में। तो जो यह संचयी योग है यह भी 55,000 ही रुपया आ जाएगा। वर्तमान समय में जीपीएफ पर मिलने वाली जो ब्याज दर है वो 7.1% पर एनम के हिसाब से है। तो आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 55,000 रुपये पर मिलने वाला ब्याज जो हमें है वह 7.1% पर एनम के हिसाब से हम कितना निकालेंगे तो यह 325 रुपये आ जाता है। प्रत्येक माह में मिलने वाले ब्याज की गणना को हम बहुत ही साधारण तरीके से निकाल सकते हैं। उस महीने का जो भी संचयी योग होगा, क्यूमुलेटिव अमाउंट होगा, उसमें हम वर्तमान ब्याज दर की मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 55,000 रुपये में हमने 7.1 की मल्टीप्लाई कर दी, जो भी निकल के आता है उसमें अंत में हम 1200 से डिवाइड कर देंगे तो यह 325 रुपया आ जाता है। इसी प्रकार से आप प्रत्येक महीने के ब्याज की गणना इस टेबल के अनुसार कर सकते हैं। सैलरी पीरियड के कॉलम में जब हम दिसंबर 2021 का देखेंगे तो दिसंबर 2021 का जो पेड इन मंथ है वह जनवरी 2022 है और यहाँ भी हमारा कंट्रीब्यूशन 55,000 रुपया है। तो जब हम कम्युलेटिव अमाउंट इसकी जोड़ेंगे तो यह 5,50,000 रुपये हो जाती है, जो कि थ्रेशोल्ड लिमिट 5 लाख को क्रॉस कर जाती है। तो अब हम क्या करते हैं कि पहले जो 5 लाख रुपया है उस पर मिलने वाला ब्याज निकाल देते हैं। तो 5 लाख पर मिलने वाले ब्याज के लिए हमने आपको तरीका बता रखा है कि 5 लाख इंटू 7.1 डिवाइडेड बाई 1200, तो यह 2958 रुपये निकल के आ जाता है, जिसको कि नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट के कॉलम में लिखा जाएगा। अब हम बात करते हैं जो 5 लाख से अधिक राशि यानी 50,000 रुपये है उस पर हम फिर से ब्याज निकाल देते हैं। तो जो यह ब्याज निकल के आता है यह 296 रुपये आ जाता है, जिसको हम टैक्सेबल इंटरेस्ट के कॉलम में अंकित कर देंगे। उसके बाद हम आते हैं जनवरी 2022 के सैलरी पीरियड में, जिसका हमें पेड इन मंथ हुआ है फरवरी 2022 में और हमारा कंट्रीब्यूशन फिर से 55,000 रुपया है। तो जब हम इसमें क्यूमुलेटिव अमाउंट करेंगे
तो 5,50,000 में 55,000 और जोड़ दिया जाएगा और यह 6,05,000 रुपया हो जाएगा। अब हम पहले 6,05,000 पर मिलने वाला ब्याज निकाल देते हैं। तो फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है, तो यह 3,580 रुपया निकल जाता है, जबकि 5 लाख पर मिलने वाला ब्याज जो है वह 2,958 रुपया है। तो अब हम 3,580 रुपये में 2,958 रुपये माइनस कर देंगे, तो जो राशि निकल के आती है 622 रुपये, यह टैक्सेबल इंटरेस्ट कहलाएगी और यह भी टैक्सेबल इंटरेस्ट के कॉलम में अंकित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से फरवरी 2022 का जो पेड इन मंथ है वह मार्च 2022 है और जो इसमें भी कंट्रीब्यूशन 55,000 रुपया है। कम्युलेटिव अमाउंट बन जाता है हमारा 6,60,000 रुपया। तो पहले हम 6,60,000 का इंटरेस्ट निकाल देंगे जो कि 3,905 रुपया आता है और जो 5 लाख तक की थ्रेशोल्ड लिमिट थी उसका जो इंटरेस्ट है वह 2,958 रुपया है। तो 3,905 में से 2,958 को माइनस कर देंगे तो यह 947 रुपया निकल के आ जाता है, जो कि टैक्सेबल इंटरेस्ट कहलाएगा और उसको भी हम टैक्सेबल इंटरेस्ट के कॉलम में अंकित कर देंगे। तो इस प्रकार से थ्रेशोल्ड लिमिट से जो क्रॉस लिमिट है उस पर मिलने वाला जो ब्याज है 296 रुपये, 622 रुपये और 947 रुपये, उनको जब हम ऐड करेंगे तो यह 1,865 रुपये आ जाता है। यह टैक्सेबल इंटरेस्ट कहलाएगा जो कि आपकी सकल आय में जुड़ जाएगा। लगभग जितने भी राजकीय शिक्षक एवं कर्मचारी हैं उनका जो मासिक कटौती होती है जीपीएफ की वह इतनी नहीं हो पाती कि वह थ्रेशोल्ड लिमिट यानी 5 लाख को प्रतिवर्ष क्रॉस कर पाए। तो ऐसे शिक्षक या कर्मचारी जिनकी एक वित्तीय वर्ष में जीपीएफ की अंशदान की टोटल राशि 5 लाख रुपए से कम है, वे इनकम टैक्स के इस नवीन संशोधन के दायरे में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। एक भ्रम सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों के मन में यह भी चल सकता है कि शायद उनकी जो टोटल जीपीएफ की राशि है जो अब तक जमा हुई है, यदि वह 5 लाख को क्रॉस कर जाएगी तो वे टैक्स के दायरे में आ जाएगी। जबकि इस रूल में यह बताया गया है कि एक वित्तीय वर्ष में यदि आपकी जीपीएफ की जमा राशि 5 लाख रुपए तक हो जाती है तो उस राशि पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में नहीं आएगा, परंतु जैसे ही यह 5 लाख की लिमिट को क्रॉस करेगा तो जो मिलने वाला ब्याज राशि है वह टैक्स के दायरे में आ जाएगी और वही आपकी सकल आय में जुड़ेगी। तो कृपया शिक्षक साथी इस भ्रम की स्थिति में बिल्कुल न रहे। यह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए नियम है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 5 लाख लिमिट बांधी गई है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जीपीएफ पर मिलने वाली ब्याज राशि जो कि इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएगी और जो इनकम टैक्स के दायरे में आएगी उनकी स्थितियां आपको स्पष्ट हो गई होंगी। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल तो आप सभी शिक्षक साथियों ने वीडियो देखते देखते सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ऐसी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद।